Good morning to all of you. From today, we are going to start a very interesting topic of history that is known as the historical romantic stories. इस सीरीज में हम लोग मुख्यतः इतिहास की उन महत्वपूर्ण कहानियों और कथानकों को लेंगे जो जिनके बारे में या तो बहुत ज़्यादा अभी तक नहीं बताया गया है या जिनके बारे में अभी बहुत कुछ जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। तो हम लोग इस सेगमेंट में उन्हीं महत्वपूर्ण कथानकों पे चर्चा करेंगे, जैसे दुष्यंत और शकुंतला की कहानी, उदयन और वासवदत्ता की कहानी, उसके बाद नागानिका की कहानी, कुमार देवी की कहानी, एथेना की कहानी, उसके बाद रानी दिद्दा, रजिया, मुमताज़ महल, अनारकली, नूरजहाँ एंड सो मेनी अदर historical stories that will be discussed in this special segment of history. इसमें एक तरफ जहाँ हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि जो ये कथानक हैं, जो अनुश्रुतियाँ हैं, जनश्रुतियाँ हैं, जो परंपराओं से चली आ रही हैं, उनका रेलेवेंस क्या रहा है, उनके पीछे हिस्टोरिसिटी क्या रही है, ऐतिहासिकता क्या रही है, और दूसरी तरफ उनके इंटरेस्ट को भी देखने का प्रयास करेंगे कि क्या ये जो कहानियाँ हैं सही हैं, कितना सही है, कितना गलत है। इसमें हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ हिस्ट्री होती है, जो एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच ऑफ हिस्ट्री एंड ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ हिस्ट्री है, वह कितना है, उसको भी देखेंगे कि इसमें ऐतिहासिकता है कि नहीं, या ये कपोल कल्पित है, फंसी है, फिगमेंट हैं। तो इन सब की भी चर्चा हम लोग करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस सो कॉल्ड सेगमेंट। पहले हम लोग देखते हैं कि जो प्राचीन मेथोडोलॉजिकल में एक जो मेथोडोलॉजी मिथक कल्पना एक रही है, प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन के कहने सुनने की पद्धति रही है, जिसे गाथा, नाराशंसी, पुराण, मिथक आदि के रूप में देखते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा ऐतिहासिकता नहीं होती है, क्योंकि ये पूरा इतिहास जैसा तो लगती हैं लेकिन पूरी ऐतिहासिक पद्धति का पालन नहीं करती है। हाँ, दे लुक्स लाइक द हिस्ट्री बट दे डोंट follow the exact measurement of historicity। तो ये पूरी तरह से ऐतिहासिक पैरामीटर पे लिखी नहीं होती हैं, इसीलिए कभी कभी ऐसे कथानकों को जो कथानक इतिहास जैसे तो लगते हैं लेकिन इतिहास नहीं होते हैं, वे कहलाते हैं फोनी हिस्ट्री। फोनी हिस्ट्री का मतलब होता है छद्म इतिहास। और ऐसे इतिहास में मिथक ज़्यादा होते हैं, कल्पना ज़्यादा होती हैं, ये इतिहास पौराणिक होते हैं जिनके पीछे बहुत ज़्यादा हिस्टोरिसिटी नहीं होती है। ओके, तो अगर पहली कहानी हम लोग लेते हैं कि दुष्यंत और शकुंतला की कहानी, दैट इज़ वेरी फेमस आल्सो इन इंडियन मैथोलॉजी। भारतीय पौराणिकता में यह बहुत प्रसिद्ध रहा है, जिसका मुख्य स्रोत हमको पद्म पुराण मिलता है और महाभारत के आदि पर्व मिलता है। ठीक है, और आगे चल के इस कथानक को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया है आपके महत्वपूर्ण कवि जो हैं प्राचीन भारत के कालिदास ने किया है अभिज्ञान शाकुंतलम में। ठीक है, पद्म पुराण के अगर कथानक को देखें और आदि पर्व जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत का एक पर्व है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं और एक प्रक्षिप्तांश है। प्रक्षिप्तांश का मतलब होता है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का मतलब होता है ऐसा भाग जो किसी ग्रंथ के पूरा होने के बाद लिखा जाता है, दैट इज नोन एज अपेंडिक्स। उसे कहते हैं उसे कहते हैं प्रक्षिप्तांश। ठीक है, तो महाभारत जिसे भारत का विश्वकोश भी कहते हैं, जिसे भारत का आदि ग्रंथ भी कहते हैं महाभारत, जबकि शाहनामा के फिरदौसी की शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत कहते हैं और हर्षचरित को हम द्वितीय महाभारत कहते हैं। ओके, तो आते हैं पद्म पुराण के कथानक और आदि पर्व के कथानक में बहुत ज़्यादा तो अंतर नहीं है, लेकिन तथापि बहुत जगह पे कुछ हमको डिफरेंसेस भी देखने को मिलता है। महाभारत के आदि पर्व में जो कथानक है और पद्म पुराण में है, उसका लब्बो-लुबाब यह है कि कहा जाता है कि एक इक्ष्वाकुवंशी, अयोध्या में इक्ष्वाकुवंशी राजा थे जो पौरव कुल के थे। ये जो राजा थे, इक्ष्वाकुवंशी राजा थे, इन्होंने क्या किया, ये एक बार शिकार करने गए और जो शिकार करने गए तो वहाँ उनको एक बहुत ही खूबसूरत अप्सरा जैसी कन्या दिखाई दी जिसका नाम था शकुंतला। ठीक है, शकुंतला नाम था। शकुंतला के बारे में कहानी मिलती है जो आपके पद्म पुराण और आदि पर्व में, उसमें कहा गया है कि एक बार भगवान इंद्र
विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए एक अप्सरा को भेजते हैं जिसका नाम है मेनका। मेनका जब आती है धरती पे तो उन्होंने विश्वामित्र के तपस्या को भंग किया और बाद में दोनों के संसर्ग से एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया शकुंतला। शकुंतला को चूंकि लोग लाज के भय से जब मेनका वापस जाने लगी तो मेनका ने क्या किया, उनको मालिनी तट पे छोड़ के चली गई। मालिनी तट पे छोड़ के चली गई, जहाँ से उनको ब्राटअप जो किया गया वो किया गया कण्व ऋषि द्वारा। कौन है वे? अगले हैं आपके कण्व ऋषि ने उनको ब्राटअप किया आगे चल के। तो पूरा नर्चरिंग का जो भार है वो कण्व ऋषि पे आ गया। कण्व ऋषि चूंकि उनको पूरी नर्चरिंग का भार लिए और शकुंतला जो है उनका जो प्रारंभिक परिवेश था वह उसी वन में बीतता है, उसी कुटिया के आसपास जहाँ बहुत सारे पक्षी होते हैं। तो पक्षियों ने शकुंतला को कहा जाता है कि लाया, उनके लिए बहुत सारा काम किया, उनको ब्राटअप में करने में बहुत सारा उनको योगदान था। इसी शकुंतला का मतलब होता है टू ब्राट अप बाय बर्ड्स, टू ब्राट अप बाय द बर्ड्स शकुंतला, इसका मतलब हो गया शकुंतला। और आगे चलकर, ठीक है, तो थोड़ा सा पहले कहानी समझ लेते हैं। उसके बाद ये कहा गया कि जब मेनका छोड़ के चली गई तो उसके पश्चात जब दुष्यंत से संपर्क हुआ तो दुष्यंत ने क्या किया, शिकार करने आए थे और उसी वन या जंगल में जब उन्होंने शकुंतला को देखा तो बाद में उन्होंने शकुंतला से गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह आपके 8 विवाहों में से एक महत्वपूर्ण विवाह है जिसे वर्तमान में हम लोग लव मैरिज के रूप में देखते हैं। और संगम काल में इसे हम कहते थे पंचतीर्य। संगम काल में पंचतीर्य मतलब होता है प्रेम विवाह। संगम काल में 3 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, पंचतीर्य, कोक्कीड़य और एक था आपका पेरुंदिरय। पेरुंदिरय क्या है? पेरुंदिरय मतलब होता है अनुचित प्रेम और उसके बाद आपका होता है कोक्कीड़य। कोक्कीड़य का मतलब होता है एक पक्षी प्रेम, वन साइडेड लव, ठीक है। तो पंचतीर्य, कोक्कीड़य और आपका पेरुंदिरय, ठीक है, 3 प्रमुख हैं। कहा था कि गंधर्व विवाह करने के पश्चात जब राजधानी लौटने लगे दुष्यंत तो उन्होंने एक अंगूठी जो है शकुंतला को दिया था कि आगे चल के पहचान के लिए होगी और वो कहे थे कि बाद में हम आके आपको यहाँ से ले जाएंगे, ओवरऑल जो भी बात हुई हो। लेकिन माना जाता है कि दुर्वासा ऋषि ने किसी बात पे दुष्यंत को श्राप दिया था कि वो उनको भूलने की बीमारी थी, वो भूल जाएंगे ये सब मैटर, तो वो भूल गए मैटर। कुछ समय तक इंतजार करने के पश्चात जब शकुंतला राजधानी पहुंचती है दुष्यंत के पास, लेकिन दुष्यंत ने उसे पहचानने से मना कर दिया क्योंकि वो जो अंगूठी थी वह अंगूठी शकुंतला से खो गई थी, ठीक है, वो अंगूठी शकुंतला से खो गई थी। और बाद में जो वो अंगूठी है वह एक मछुआरे से प्राप्त हुआ जो मछली के पेट से प्राप्त करता है। उसे जब बाजार में बेचने के लिए जाता है तो उसका दाम बहुत ज़्यादा था। जब उसका बहुत ज़्यादा दाम था तो बेच नहीं पाया, तो वो अंगूठी राजा के तक पहुंचा दिया गया। राजा ने देखा, उनको सब कुछ याद आया, तो उन्होंने बाकायदे शकुंतला और उनसे एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था भरत, उसको बुलाया और उसके बाद दोनों सब लोग सुखीपूर्वक अपना राजपाट चलाने लगे, रहने लगे, ठीक है। ये मुख्य कथानक रहा है। अगर आदि पर्व में देखें तो आदि पर्व में जो दुर्वासा ऋषि के जो श्राप का उल्लेख है वो यहाँ नहीं मिलता है, पद्म पुराण में मिलता है, लेकिन आदि पर्व में उसका कथानक हमको नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा बात देखते हैं, जब बाद में इस कथानक को लोकप्रिय बनाया कालिदास जो कि गुप्त काल के महत्वपूर्ण विधा रहे हैं, जिन्हें संस्कृत नाटक और संस्कृत कविता का राजकुमार भी कहा जाता है, जिन्हें विंसेंट स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत का शेक्सपियर भी कहा है, इंडियन शेक्सपियर, ठीक है। और कालिदास चूँकि ऐतिहासिक व्यक्तित्व है, ऐतिहासिक कथानक है, तो कालिदास का उल्लेख हमको कई जगह प्राप्त होता है। कालिदास का एकमात्र अभिलेखिक वर्ड अगर भारतीय इतिहास में देखा जाए तो एहोल अभिलेख है। एहोल अभिलेख पुलकेशी द्वितीय का है, चालुक्य वंश के, और यह अभिलेख माना जाता है कि लगभग 634 में यह अभिलेख लिखा गया था। यह अभिलेख लिखा था रविकीर्ति ने दक्षिणी ब्राह्मी में। रविकीर्ति ने इस अभिलेख को लिखा था दक्षिणी ब्राह्मी में, और इस अभिलेख में वह रविकीर्ति कहता है कि मैंने यह ग्रंथ लिख कर, याद रखिएगा, वह
जो एहोल अभिलेख है, एहोल अभिलेख को रविकीर्ति ने प्रशस्त ग्रंथ कहा है। प्रशस्त का मतलब होता है ऐसे कथानक जो किसी राजा महाराजा अपने आश्रयदाता के प्रशंसा में लिखा जाता है, उनकी कार्य, उनके गतिविधियों को, उनके कार्यों को प्रशंसात्मक एक्सटोल करने के लिए लिखा जाता है। दैट इज नोन एज द प्रशस्ति। उसे प्रशस्ति कहते हैं। जैसे प्रयाग प्रशस्त हो गया आपका, और एहोल प्रशस्त हो गया आदि। तो वो कहता है कि मैंने यह प्रशस्त ग्रंथ लिखकर अपना नाम इतिहास में उसी तरह अमर कर लिया है जैसे कि कालिदास और भारवी का नाम आता है। ठीक है, तो कालिदास और भारवी दोनों का नाम जो है इसी अभिलेख में आता है जिसका नाम है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख इसे लिखा है रविकीर्ति ने, दक्षिणी ब्राह्मी में लिखा है। ठीक है, इसमें कालिदास का और इसमें भारवी का उल्लेख मिलता है। ठीक, एक दूसरी बात, इसमें हर्ष और पुलकेशिन की युद्ध का उल्लेख मिलता है, और इसमें 3 महत्वपूर्ण कालजयी अमर शब्दों का उल्लेख हुआ है राजा के लिए। उसमें मंत्र शक्ति, प्रभ शक्ति और उत्साह शक्ति, 3 प्रमुख शब्दों का उल्लेख है। मंत्र शक्ति, प्रभ शक्ति और उत्साह शक्ति। कहा वही राजा योग्य होता है, प्रशंसनीय होता है जिसमें ये तीनों तत्व समाहित होते हैं। ठीक है, और इन्हीं तीनों तत्वों से युक्त माना है पुलकेशिन द्वितीय को। ठीक है, इसी अभिलेख में महाभारत युद्ध की तिथि है 3101 ईसा पूर्व। ठीक, 3101 ईसा पूर्व, जबकि महाभारत के 1 लाख श्लोक वाले महाभारत का उल्लेख गुप्त काल का एक अभिलेख मिला है कराईकुलय, बांग्लादेश मिलता है। कराईकुलय अभिलेख में 1 लाख श्लोक वाले महाभारत का हमको उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक, तो इसका मतलब ये सब जो तत्व हैं ये सब बताते हैं कि ये सब कथानक कितना ऐतिहासिक है, इनके पीछे क्या रहा है। ओवरऑल आगे आते हैं। अभिज्ञान का मतलब होता है टू रिकॉग्नाइज, किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना। तो एक प्रकार से अभिज्ञान आइडेंटिफिकेशन को दर्शाता है। तो मतलब होता है कि अभिज्ञान शाकुंतला का मतलब होता है दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिंग। जो अंगूठी के द्वारा जिसका ज्ञान प्राप्त हो वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिंग, इट इज नोन एज द अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है इसे कालिदास ने लिखा है। यह कालिदास का महत्वपूर्ण नाटक ग्रंथ है। कालिदास ने 3 प्रमुख नाटक ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें एक है आपका मालविकाग्निमित्रम, दूसरा है विक्रमोर्वशीयम और तीसरा इनका है अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके बाद उनके कुछ महाकाव्य हैं, ऋतुसंहार है, मेघदूत है, ठीक है, कुमार संभव है आदि। और उन्होंने एक और ग्रंथ लिखा है बड़ा फेमस है, जो उन्होंने कुंतल प्रदेश में जाके लिखा है कदम वंश के अंतर्गत। वह ग्रंथ है कौंतलेश्वर दौत्य, जिसका उल्लेख मिलता है हमको कहाँ पे, राजा भोज ने एक ग्रंथ लिखा है श्रृंगार प्रकाश। तो राजा भोज के श्रृंगार प्रकाश में, और क्षेमेंद्र ने एक ग्रंथ लिखा है औचित्य विचार चर्चा। इन दोनों ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि कालिदास कुंतल प्रदेश जाकर वहाँ पे एक ग्रंथ लिखे थे जिसका नाम है कौंतलेश्वर दौत्य। तो ये कालिदास की ऐतिहासिकता के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद वाकाटक वंश में जब गुप्तों का वैवाहिक संबंध मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप हुआ तो उसमें वहाँ पे जो सेतुबंध जो प्रबलसेन द्वितीय ने लिखा था, तो सेतुबंध की प्रस्तावना और उसमें संशोधन का काम भी कालिदास ने किया है, जो कालिदास की ऐतिहासिकता से सिद्ध करता है। ओवरऑल तो इसका मतलब है अभिज्ञान शाकुंतलम के जो कथानक लिए गए हैं निश्चित तौर से कहीं न कहीं ऐतिहासिक रहे होंगे। ओवरऑल ठीक है, अब आते हैं आगे चल के। इसी कथानक को विलियम जोन्स ने आधार बनाया, और विलियम जोन्स राजेंद्र लाल मित्र आदि के प्रयासों से चार्ल्स विल्किंस, विलियम जोन्स और राजेंद्र लाल मित्र आदि के प्रयासों से जब 1784 में जब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के बाद भगवत गीता पहला ग्रंथ था जो 1784 में चार्ल्स विल्किंस के द्वारा अनुवादित हुआ, ट्रांसलेटेड हुआ। इट वाज द फर्स्ट इंडियन टेक्स्ट दैट वाज ट्रांसलेटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ओके, तो और उसके बाद उन्होंने एक और ग्रंथ का अनुवाद किया हितोपदेश का, किसने, चार्ल्स विल्किंस ने। लेकिन विलियम जोन्स ने क्या किया, 1789 में विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया। उसका नाम था शकुंतला द फैटल रिंग। उसका नाम था शकुंतला द
द फैटल रिंग। तो शकुंतला द फैटल रिंग के नाम से उन्होंने इसको अनुवादित किया। किसने? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स वही हैं जिन्होंने पहली बार बताया था कि जो एंड्रोकोटस नाम है जो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयोग किया गया है यूनानी इतिहासकारों द्वारा। इसका मूल कथानक जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है, इक्वेटेड है। तो वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने एंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य के नाम के साथ जोड़ा था उसको। ठीक है। तो विलियम जोन्स से फिर बाद में चलकर विंटरनिस ने भी इस पर महत्वपूर्ण काम किया। तो कुल मिला के इससे पता चलता है आगे चल के इसी कथानक को हमको कहाँ मिलता है, जब खारवेल महाबेगवाहन वंश के राजा थे, जो कि आपके उड़ीसा में है, कलिंग के राजा थे। तो उनका एक अभिलेख मिला है, हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है। तो एक हाथी गुम्फा, वहाँ पे एक उदयगिरी पहाड़ी है, उदयगिरी पहाड़ी और खंडगिरी पहाड़ी, ये दो पहाड़ियाँ हैं। उदयगिरी पहाड़ी और खंडगिरी पहाड़ी में उदयगिरी पहाड़ी है, वहाँ पे कई गुफाओं का निर्माण हुआ है, जिसमें आपका हाथी गुम्फा है, रानी गुम्फा है, मंचन गुम्फा है और गणेश गुम्फा है। ठीक। और उसके बाद खंडगिरी पहाड़ी में फेमस गुफा है जिसका नाम है अनंत गुम्फा। गुफाएं हैं जो उन्होंने आजीविकों के लिए बनाए हैं। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें जो गणेश गुफा है, यह कहाँ पे? उदयगिरी पहाड़ी में है। उदयगिरी पहाड़ी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, याद रखिएगा। और उदयगिरी गुफाएं कहाँ पे हैं? उदयगिरी गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं। उदयगिरी गुफाओं से किसका मिलता है? गुप्तों का साक्ष्य मिलता है। और उदयगिरी जो आपका यहाँ पे पहाड़ी है, ये कहाँ में है? उड़ीसा में है। यहाँ पे किसका साक्ष्य मिलता है? ये साक्ष्य मिलता है आपका ये खारवेल का। तो यहाँ पे जो गणेश गुफा है, इस गुफा में उदयन और वासवदत्ता के कथानक हैं, चित्रित किए गए हैं। इसी गुफा में आपके दुष्यंत और शकुंतला के कथानक को भी चित्रित किया गया है। तो मतलब गणेश गुफा जो है, यह भी, इस गुफा में भी इनके कथानक को चित्रांकित किया गया है। हाँ, जो गुफाओं के अंदर चित्र उकेरे जाते हैं, जो पेक्टोग्लिफ के अंतर्गत आते हैं, पेक्टोग्लिफ। ठीक है। तो इसका मतलब है कि इससे भी हमको साक्ष्य पता मिलता है और पता चलता है कि कहानी जो है ऐतिहासिक रही है। भले अलग बात है, थोड़ा बहुत इसको स्पाइस अप किया गया है आगे चल के। ओके। तो अभिज्ञान शाकुंतलम आदि। अब आते हैं थोड़ा सा और कथानक पे आते हैं। ठीक। अब देखते हैं, अगर हम इसके क्रोनोलॉजी पे जाएं, क्रोनोलॉजिकल एस्पेक्ट पे जाएं, मतलब है इसके कालक्रम पे जाएं, तो आपको पता है कि महाभारत के युद्ध की तिथि भले ही होल अभिलेख में 3101 ईसा पूर्व दी गई है, लेकिन महाभारत और रामायण के जो कथानक हैं वो ज़्यादातर उत्तर वैदिक काल के ही माने जाते हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के। लेकिन दूसरा महत्व ये भी है, अब ये कथानक चूंकि महाभारत में उल्लिखित है, आदि पर्व में उल्लिखित है, पद्म पुराण में उल्लिखित है, इसका मतलब, और सुनिए, और इसमें जो है हमको विश्वामित्र का भी उल्लेख मिला है, मेनका का भी उल्लेख मिला है। तो भाई मेनका तो मान लीजिए पूरी तरह से मैथोलॉजिकल पार्ट है, लेकिन विश्वामित्र जो है ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं। और विश्वामित्र का उल्लेख हमको ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में जो गायत्री मंत्र लिखा गया है, वो माना जाता है विश्वामित्र ने उसको रचित किया है। और जो ऋग्वेद के 7वें मंडल में आपको जो दशराग युद्ध का वर्णन मिल रहा है, तो दशराग युद्ध के वर्णन में विश्वामित्र का भी उल्लेख है, वशिष्ठ ऋषि का भी उल्लेख है, और भरत जन के राजा जो हैं आपके सुदास का भी उल्लेख है। जो 10 जनों में युद्ध हुआ, 10 जनों का जो वो थे आपके सेनापति थे, वो थे मेद। ठीक है, मेद थे। इसमें भरत जन और त्रिशु जो थे, ये सब ये आपके एक तरफ थे और दूसरी तरफ 10 जन थे। तो यहाँ पे कथानक मिल रहा है, इसका मतलब है कि विश्वामित्र जो है ऋग्वैदिक पात्र हैं। तो ये जो प्लाट है ऋग्वैदिक पाठ से के आसपास रहा होगा, निश्चित तौर से उत्तर वैदिक काल से पहले का ही यह समय रहा होगा। एक तो ये पता चलता है। ठीक है, चूंकि देखिए विश्वामित्र जो हैं या वशिष्ठ हैं, ये ऋषियों की एक परंपरा है, कोई एक पर्टिकुलर ऋषि नहीं है, बल्कि एक ऋषि, जैसे वेदव्यास, तो वेदव्यास एक ऋषि परंपरा से आते हैं। और इस कुल में जितने भी व्यास हुए उनका नाम रख दिया गया वेदव्यास, उनका नाम रख दिया आगे चल के अगस्त ऋषि, उसके बाद विश्वामित्र की परंपरा और वशिष्ठ ऋषि परंपरा। क्योंकि आप देखे होंगे जब राजपूतों का उत्थान हुआ 8वीं शताब्दी में, तो राजपूतों के उत्थान में कहा गया पृथ्वीराज रासो जब लिखी गई 12वीं शताब्दी में, तो पृथ्वीराज रासो में चंद्रबल राय लिखता है कि
ने जब क्षत्रियों का मार मर्दन कर दिया, क्षत्रियों को समाप्त कर दिया, तो पृथ्वी पे अराजकता आ गई। उस अराजकता से मुक्त करने के लिए वशिष्ठ ऋषि ने आबू पर्वत पर जाकर अग्निकुंड, ठीक है, वहाँ पे यज्ञ किया और उस अग्निकुंड से 4 प्रमुख राजपूत राजवंशों का उद्भव हुआ। वे 4 कौन हैं? उनका क्रम है प्रपचौचा, प्रतिहार, परमार, चौलुक्य और चाहमान। चौलुक्य मतलब होता है आपके सोलंकी चालुक्य वंश। ठीक, तो प्रपचौचा फिर समझिएगा, प्रतिहार क्रम है, दूसरे नंबर पे परमार और तीसरे क्रम पे आते हैं चौलुक्य और चौथे पे चाहमान। इसमें से एकमात्र परमार वंश जो है वह अपने अभिलेखों में अपने आप को अग्निकुंड से उत्पन्न मानता है, अन्य कोई अग्निकुंड से उत्पन्न नहीं मानता है। और अग्निकुंड से उत्पन्न सभी राजवंशों में सबसे जो ज़्यादा शक्तिशाली राजवंश था वह था प्रतिहार वंश। ठीक है, प्रतिहार वंश जिसमें आपके मिहिर भोज प्रमुख शासक हुए थे, वो राजा हैं, और परमार वंश में हुए थे राजा भोज। ठीक, तो मतलब कुल मिला के है कि महाभारत का जो कंटेंट है वह तो उत्तर वैदिक काल का है, लेकिन ये जो दुष्यंत और शकुंतला का कंटेंट है वो उसके पहले का है। इसका एक और आधार देखते हैं। आगे चल के ये कहा गया कि दुष्यंत और शकुंतला से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती जो हुए, कहा गया कि इन्हीं के नाम पे भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा। ठीक है, भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा। अब यहाँ पे भी अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बड़ा यहाँ पे कंट्राडिक्शन मिलता है। एक तो ये कि जो जैन धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसका नाम है आदि पुराण, जिसे लिखा है जिनसेन ने। जैन ग्रंथ के आदि पुराण में उल्लेख मिलता है कि ऋषभ देव के पुत्र जो थे भरत चक्रवर्ती थे, इन्हीं के नाम पे भारतवर्ष पड़ा है। अच्छा, अब दूसरा कथानक देखिए। जबकि भारतवर्ष का कंटेंट हमको वायु पुराण मिलता है, विष्णु पुराण मिलता है। विष्णु पुराण में जहाँ कहा गया है कि हिमालय के दक्षिण और समुद्र के उत्तर में भारतवर्ष देश है। वायु पुराण में भारत का अर्थ जो है वह विजित क्षेत्र के रूप में किया गया है। विजित क्षेत्र का नाम क्या होता है? भारत। ठीक है, वैसे शाब्दिक अर्थ होता है भा प्लस र प्लस त, इसका मतलब होता है वह जो ज्ञान में लगा हुआ हो। ठीक है, तो भारतवर्ष के लिए कई नाम आए, जैसे चीनियों ने भारत को इंटू कहा, मतलब होता है चंद्रमा का देश। ठीक है, इसी तरह मुस्लिमों ने भारत को हिंदुस्तान शब्द से उल्लेखित किया। इसके बाद ये आपके जो पारसिक थे, ईरानी थे, उसे हिंद के रूप में उल्लेखित किए। तो बहुत सारे नाम होते हैं। और यूनानियों ने जो है आपके, और जो यूरोपीय है उन्होंने भारत को इंडिया कहा, वो लाते हैं। तो क्या अब भरत चक्रवर्ती की बात है। अगर भरत के कथानक को देखें तो एक अगर ऋषभ देव के पुत्र को मान लें, दूसरा कहा गया कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भी भरत हैं। ठीक है, तीसरा एक और मिलता है भरत। वे भरत कौन है? वे भरत हैं आपके अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र भरत हैं, तो वो भी भरत का एक कथानक मिल रहा है। और एक भरत मुनि मिल रहे हैं जो नाट्य दर्पण लिखे हैं, नाट्यशास्त्र जिसे 5वां वेद भी कहते हैं। अब आते हैं भरत चक्रवर्ती के कथानक को अगर देखिए, अगर ऋषभ देव को देखें तो ऋषभ देव जैन धर्म के क्या हैं? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, और जैन धर्म के ये 15वें कुलकर हैं। जैन धर्म की परंपरा में कुलकर हुए हैं जिन्होंने सभ्यता संस्कृति के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, वे कहलाते हैं कुलकर। उस क्रम में ऋषभ देव 15वें नंबर पे आते हैं। लेकिन तीर्थंकर जो भवसागर से पार करने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, मानवता को, उस क्रम में ऋषभ देव का नाम पहले नंबर पर आता है। तो ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋषभ देव के 2 रानियाँ थी, सुनंदा और यशोमती। सुनंदा से कुल मिला कहता है कि एक पुत्र हुए थे भरत, दूसरी एक पुत्री हुई थी ब्राह्मी, जिससे ब्राह्मी लिपि बना है, और 98 पुत्र और हुए थे, तो मतलब हो गया कुल 99 पुत्र। ठीक, और एक पुत्री हुई थी ब्राह्मी। अभी मेथोलॉजिकल ही लगता है, और लाते हैं। दूसरी हुई यशोमती से एक पुत्री हुई है सुंदरी, और एक पुत्र हुआ है बाहुबली। इसी कथानक को बाहुबली त्याग, समर्पण, बलिदान के प्रतीक हैं। बाहुबली और भरत में उल्लेख मिलता है कि उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था, जिसमें यह तय हुआ था कि इसमें व्यर्थ में सैनिकों या आम जनता का नरसंहार नहीं किया जाएगा, उनको हानि न पहुंचाया जाए, इसलिए मल्ल युद्ध होगा। जब मल्ल युद्ध हुआ तो कहा जाता है कि भरत ने क्या किया? भरत ने मल्ल युद्ध के नियम को नहीं फॉलो किया, जिससे दुखी होकर बाहुबली ने क्या किया? राजपाट उनको दे दिया कि आप यूज कीजिए। ठीक है, चले गए वो चले गए तपस्या करने। बाद में
बाद में इनको आत्मग्लानि हुआ, दुख हुआ, माफ़ी मांगे, ये सब कथानक हमको मिलता है। इसी कथानक को लेकर आगे चल के जो राजमौली ने फिल्म बनाई, बाहुबली फिल्म बनाई। और बाहुबली की जो मूर्ति है, ये बाहुबली का जो मुख्य केंद्र है वह आपका है कर्नाटक के मैसूर में स्थित है श्रवण बेलगोला, जो दक्षिण भारत में जैन धर्म का मुख्य केंद्र है। श्रवण बेलगोला में इनकी बाहुबली की मूर्ति है जिसका नाम है गोमटेश्वर। गोमटेश्वर की मूर्ति है, यह 58 फीट ऊंची है। गोमटेश्वर की मूर्ति है जो 58 फीट ऊंची मूर्ति है। यहाँ आईएएस का क्वेश्चन है, यहाँ प्रति 12वें वर्ष में एक प्रमुख मेला का आयोजन, अनुष्ठान का आयोजन होता है, धार्मिक अनुष्ठान, जिसको कहा जाता है महामस्तकाभिषेकम। महामस्तकाभिषेकम, ठीक है। यह प्रति 12वें वर्ष में किया जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक बहुत बड़ा विशाल मेला होता है। और श्रवण बेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जाके यहाँ पे संलेखना पद्धति से अपना प्राण न्यौछावर किया था, ठीक है, प्राणों का विसर्जन किया था ओवरऑल, ठीक है। तो मतलब बाहुबली, यहाँ पे एक कहानी बाहुबली की मिलती है, भरत की मिल रही है। दूसरे कथानक है कि भरत चक्रवर्ती के नाम पे भारत का जो नाम पड़ा, वे भरत कौन है? वे भरत आपके दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं। तो ओवरऑल मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कथानक हैं, बहुत सारे ऐसे स्टोरीज हैं जिनसे ऐतिहासिकता ढूंढी जा सकती है। यद्यपि यह है कि इन कथानकों में पूरी तरह से ऑब्जेक्टिविटी ऑफ हिस्ट्री और पूरी तरह से आपके हिस्टोरिकल पैरामीटर का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मेथोडोलॉजिकल हैं, बहुत सारी चीज़ें ट्रेडिशनल हैं, पारंपरिक हैं, बहुत सारी चीज़ें अनुश्रुतियों और जनश्रुतियों में मिलती हैं, ठीक है। तथापि अगर इन्हें इतिहास के रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया सकता है, और उन कच्चे माल में से जो ऐतिहासिक दृष्टि से उपयोगी हों, जो रेलेवेंट लगते हों, उनका हम इतिहास लेखन में प्रयोग कर सकते हैं। तो मतलब इतिहास के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो एक तरफ जहाँ इनकी उपयोगिता जो है वह एक हिस्टोरिकल नरेशन के रूप में रही है, तो दूसरी तरफ इनका प्रयोग हम हिस्टोरिसिटी के रूप में भी कर सकते हैं। ओके, अच्छा, इसी में एक चीज़ और देख लेते हैं कि कण्व ऋषि ने जो भरत थे, इनके पुत्र दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे, उनका नाम रखा था सर्वदमन। सर्वदमन। और यही जो सर्वदमन भरत हैं, ये आगे चलकर सर्वदमन या जो भरत हैं, यही आगे चलकर हस्तिनापुर के चक्रवर्ती राजा बने। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे कथानक प्राप्त हो रहे हैं। ओके, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। यहाँ तक